शिवपुर से एक ऐसी खबर जो दिल को छू जाती है। एक ट्रेन जो इतिहास थी, विरासत थी और आम जन का सहारा भी, अब वो हमेशा के लिए थम गई है। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर लाइट रेलवे की नैरो गेज ट्रेन की, जिसे शिवपुर के लोग प्यार से छोटी ट्रेन कहा करते थे। ये वही स्टेशन है, शिवपुर का वो गुलजार स्टेशन, जहां सुबह शाम छोटी ट्रेन की सीटी गूंजती थी। अब यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। 116 साल की सेवा के बाद ये नैरो गेज ट्रेन अब बंद हो चुकी है। माधोराव सिंधिया ने इस ट्रेन को आरंभ किया था जनता की सेवा भावना से। ग्वालियर लाइट रेलवे जो ग्वालियर राज्य की जनता की नब्ज बन गई थी। 1904 में जब ये ट्रेन चली, तब ये केवल एक साधन नहीं बल्कि लोगों की जीवन रेखा थी। ये ट्रेन 1904 में ग्वालियर से सबलगढ़ के बीच चली। उसके बाद 1908 में इसका दायरा बढ़ाकर सबलगढ़ से वीरपुर कर दिया गया और आखिर में 1909 में इस ट्रेन के रूट को शिवपुर तक किया गया। इन गाँव के लिए ये ट्रेन समय की घड़ी थी। उसकी सीटी पर लोग खेतों को जाते, स्कूल खुलते, बाजार लगते। रेलवे स्टेशनों पर चाय पकौड़े के ठेले ही लोगों के मेलजोल का केंद्र हुआ करते थे। लोग इस ट्रेन से कपड़े खरीदने, फिल्म देखने के लिए ग्वालियर की यात्राएं करते थे। 50 पैसे में टिकट और वापसी में बामोर के मशहूर पेड़े, वो स्वाद आज भी जुबान पर है। ये ट्रेन बस चलती नहीं थी, कभी कभी रुककर लोगों से धक्का भी लगवाती थी। छतों पर सवार लोग, त्योहारों की भीड़ और यात्रियों की हंसी, सब कुछ इस ट्रेन का एक जुड़ा हुआ किस्सा था। ग्वालियर शिवपुर ब्रॉड गेज लाइन पर नई ट्रेन जरूर चलेगी, पर इस छोटी ट्रेन की छुक छुक और उससे जुड़े संवेदनात्मक रिश्ते अब सिर्फ यादों की पटरी पर चलेंगे। दोस्तों, इस टाइम में वर्तमान में श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ स्टेट के समय में किसी समय एक छुक-फुक ट्रेन के नाम से, रेल के नाम से एक ट्रेन हुआ करती थी, जो कि श्योपुर से ग्वालियर और ग्वालियर से श्योपुर चला करती थी, जो कि ट्राइबल क्षेत्र के लोगों के यहाँ एक जाने का मात्र साधन यही रेल हुआ करती थी। बताया जाता है कि किसी जमाने में माधवराव सिंधिया के पिता, ज्योतिराव सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के पिता जीवाजीराव सिंधिया हुआ करते थे। उनके पुरखों ने इस ट्रेन को चलाया था, ऐसा बताया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो वर्तमान में रेलवे स्टेशन की कंडीशन। यहाँ कभी ट्रेन आया करती थी, हजारों लोगों की भीड़ जमा हुआ करती थी और यहाँ इसी जगह सवारियों का मजमा लगता था। उस समय लोग मात्र ट्रैवल क्षेत्र में एक यही साधन हुआ करता था। जिस समय लोग इस नैरो गेज ट्रेन का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया करते थे और लोगों के लिए जगह जगह रेलवे स्टेशनों पर एक कैंटीन हुआ करती थी, जिसमें लोग अपने चाय नाश्ते का, पानी का प्रबंध इसी में हुआ करता था। बताया जाता है कि लोग बताते हैं कि यहाँ पर 105 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय राजा महाराजाओं ने, यानी सिंधिया स्टेट के लोगों ने यहाँ क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए प्लस घूमने के लिए, बच्चों के घूमने के लिए ये ट्रेन चलाई थी और उसी समय से ये ट्रेन लगातार चल रही थी। हर जगह हर 15 किलोमीटर पर
20 किलोमीटर पर इसका स्टॉपेज हुआ करता था। कभी कभी जब ज़्यादा ऊंची घाटियाँ हुआ करती थी तो लोग ट्रेन में धक्का भी मारा करते थे। उसका कारण ये रहा कि ट्रेन में अधिक सवारियां होने के कारण लोगों को उतरकर ट्रेन में धक्का भी लगाना पड़ता था और ये एक सिंधिया खानदान की पहचान हुआ करती थी और जगह जगह स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों पर बोर्ड लगे हुए थे। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बीरपुर, इसी तरह से हर स्टेशन पर इसी तरह के बोर्ड लगे हुए थे और स्टेशनों पर 1 किलोमीटर पहले ही सिग्नल हुआ करते थे, जो कि एक सिग्नल इस तरह के होते थे कि सिग्नलों को एक तार के माध्यम से लगाया जाता था प्लस बंद किया जाता था। आप मेरे सामने देख सकते हैं आज भी वर्तमान में ये ट्रेन की पटरियां जो है कि ये पड़ी हुई है और यहाँ से फिलहाल नैरो गेज ट्रेन को परिवर्तन करने के लिए शासन प्रशासन ने ट्रेन की पटरियों को निकाल लिया गया है और यहाँ पर ब्रॉड गेज ट्रेन की तैयारियाँ चल रही हैं, जो कि सीधे ग्वालियर से बम्बई और ग्वालियर से कोटा डायरेक्ट उसको जोड़ा जा रहा है। ये कार्य लगभग सन 2026-27 तक लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि काम हो जाएगा। ये स्टेट ज़माने में ऐसा बताया जाता है कि सिंधिया खानदान के लोग जंगल घूमने के लिए प्लस लोगों से मिलने के लिए इसी ट्रेन के माध्यम से आया करते थे। जिस रूट पर पहले छोटी छुक ट्रेन चलती थी, वहां बड़ी रेल लाइन जल्द ही लोगों को सुविधा देने के लिए चालू होने वाली है। छोटी ट्रेन अब संग्रहालय की शोभा बनेगी, पर ग्वालियर राज्य की ये छोटी नैरोगेज ट्रेन यहाँ के लोगों के दिलों की स्मृतियों में हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, जो मैं आपसे सिंधिया के ज़माने के रेस्ट हाउस की जो चर्चा कर रहा था, वो ये वही रेस्ट हाउस है श्योपुर जिले की बीरपुर तहसील का, जिसमें सिंधिया खानदान के बुजुर्ग स्टेट ज़माने के सिंधिया खानदान के राजा महाराजा जिनको बोलना चाहिए, वो इसी रेस्ट हाउस में रहते थे। आप देखिए इसकी विशेषता कि इसकी छत का जो आकार है ना, वो लगभग 15 फुट की ऊंचाई का है, ताकि पहले के जो लोग थे ना, वो इस तरह से बनाया करते थे ताकि हर मौसम में, सर्दी में प्लस गर्मी में, कभी उनको सर्दी में ठंड का एहसास न हो, गर्मी में गर्मी का एहसास न हो, इस तरह से बनाया जाता था। उस टाइम यहाँ आते थे, बताते हैं पुराने लोग 15-15 दिन सिंधिया खानदान के लोग यहाँ रुकते थे। मैं परिवार के, मैं फैमिली के घूमने फिरने के लिए यहाँ, चूँकि श्योपुर ज़िले में जंगलों की विशेषता है कि काफ़ी घने जंगल है यहाँ पर, वहाँ पर चीते और शेरों की शिकार करने आया करता था। दोस्तों नमस्कार, रफी शर्मा, पंजाब केसरी, ब्यूरो चीफ, जिला श्योपुर, तहसील बीरपुर में से आपको लाइव खबरें, लाइव स्टोरी दिखा रहा हूँ। धन्यवाद।